तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं गर्भावस्था के 37वें सप्ताह पर। इस वीडियो में आपको गर्भावस्था के 37वें सप्ताह की जानकारी मिलेगी, जो कि 9वें महीने में है और शिशु कभी भी जन्म ले सकता है। इस सप्ताह से आपकी गर्भावस्था फुल टर्म प्रेगनेंसी मानी जाती है, जिसका मतलब कि अगर शिशु का जन्म अब होता है तो वह पूरी तरह विकसित और स्वस्थ होगा। इसके अलावा सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे शिशु के विकास की, कि अब शिशु का विकास कैसा है। उसके आकार में उसकी लंबाई लगभग 48 से 50 सेंटीमीटर और उसका वजन 2.8 से 3.2 किलोग्राम तक हो सकता है। अब उसके फेफड़े विकसित हो चुके हैं। उसके फेफड़े अब पूरी तरह से जन्म के बाद खुद से सांस ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं शरीर पर वर्निक्स और लेनिगो कम हो रहे हैं। शिशु के शरीर पर मौजूद सुरक्षात्मक कोटिंग वर्निक्स, कसूवा और महीन बाल, जिन्हें लेनिगो कहते हैं, अब वो कम होने लगे हैं। इसके अलावा एमनियोटिक द्रव निकल रहा है। शिशु गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है, जिससे उसका पाचन तंत्र मजबूत हो रहा होता है। शिशु की स्थिति, अधिकतर शिशु इस सप्ताह तक सिर नीचे की स्थिति में आ जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही सही स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर शिशु की स्थिति के अलावा हम हलचल और गतिविधि की बात करें तो अब गर्भ में कम जगह होने की वजह से शिशु की गतिविधि पहले की तुलना में कम हो सकती है, लेकिन हलचल आप रोज़ाना महसूस होनी भी चाहिए। माँ के शरीर में बदलाव, दोस्तों सबसे पहले पेट में भारीपन और दबाव रहता है। शिशु नीचे की ओर आ सकता है, जिससे आपके पेट में आपको भारीपन महसूस होगा। बार बार पेशाब आने जैसी समस्या होगी, क्योंकि आपके ब्लैडर पर, आपके गर्भाशय पर दबाव पड़ रहा है, जिससे बार बार पेशाब आएगा। इसके अलावा पीठ और कमर दर्द, बढ़ते वजन और शिशु के नीचे के कारण कमर और पीठ में आपको दर्द महसूस होगा। नींद में परेशानी, पेट के बढ़ने और बार बार पेशाब जाने से बेचैनी के कारण आपको नींद में भी परेशानी होगी। इसके अलावा आपको कुछ कॉन्ट्रैक्शंस महसूस हो सकते हैं, जो कि आपके शरीर को डिलीवरी के लिए तैयार करने का एक बहुत ही अच्छा संकेत है। बात करते हैं श्वास में सुधार की। शिशु के नीचे जाने से फेफड़ों पर दबाव कम होता है, जिससे सांस लेने में आपको राहत महसूस होगी। स्तनों में बदलाव की, स्तन भारी हो सकते हैं और कोलोस्ट्रम नामक गाढ़ा पीला दूध निकल सकता है, जो कि आपके नवजात शिशु के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो बात करते हैं कि आपको इस सप्ताह में करना क्या है। दोस्तों, हेयर इज़ द टिप्स फॉर 37th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले आपको हॉस्पिटल के लिए बैग तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके डिलीवरी का समय पास है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स और बेबी के लिए कपड़े पहले से तैयार करने हैं। डॉक्टर से नियमित जांच करानी है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और शिशु की स्थिति की जांच वक्त पर कराते रहे। संतुलित आहार लेना है, जिसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर बहुत हो। पानी आपको ज़्यादा पीना है, जो कि घुट घुट करके पीना है। अपने शरीर को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट रखना है। डॉक्टर की सलाह से वॉकिंग और हल्की बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेडिटेशन करना है, तनाव नहीं लेना है, संगीत सुनना है। नींद में सुधार करें। वो कैसे? आपको बाईं तरफ करवट लेकर सोना है। शिशु की हलचल पे भी ध्यान दें। यदि शिशु की हलचल अचानक से कम हो जाए तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अब आते हैं बात लेबर पेन के संकेत की, साइंस ऑफ लेबर पेन। यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण महसूस करें तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, जैसे कि तेज़ और लगातार संकुचन आपको महसूस हो रहा हो हर 5 से 10 मिनट में और वो बढ़ता जा रहा हो। पानी की थैली का फटना, एमनियोटिक फ्लूइड का रिसाव होना, जो पानी की थैली फटने का संकेत होते हैं। पीठ के निचले हिस्से में लगातार आपको अगर दर्द हो रहा है और यदि ये दर्द लगातार बना हुआ है, आराम करने पर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। खून आना, हल्का गुलाबी या लाल रंग का डिस्चार्ज आना, जो डिलीवरी के करीब होने का संकेत है। और शरीर में अत्यधिक कमजोरी महसूस होना। अगर बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं तो आपका डिलीवरी का समय करीब है। डिलीवरी के लिए तैयारी कैसे करें? सबसे पहले तो प्लान बनाएं। डॉक्टर से बात करें कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको इमरजेंसी नंबर सेव कर लेना है। डॉक्टर और अस्पताल के नंबर पहले से ही सेव करके रखें।
घर के सदस्यों को पहले से ही तैयार कर ले। परिवार वालों को डिलीवरी के संकेतों और अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया को अच्छे से समझा दे। आराम और नींद पूरी करें। खुद को तनाव मुक्त रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आराम करना है। निष्कर्ष, इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, गर्भावस्था के 37वें सप्ताह में आपका शिशु पूरी तरह विकसित हो गया है और वो कभी भी जन्म ले सकता है। इस समय आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए और डिलीवरी की तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। अगर कोई असामान्य लक्षण दिखे तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इस सप्ताह से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो बेझिझक आप पूछ सकती हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग।